हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आप लोगों को यह जानकर काफ़ी ज़्यादा खुशी होगी कि मुझे मिल चुका है कक्षा 5वीं का हिंदी का पेपर। जो आपका कक्षा 5वीं का जो हिंदी का पेपर है, ये 24 फरवरी को होने जा रहा है। तो 24 फरवरी के लिए ये पेपर काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आप लोगों की जो बोर्ड परीक्षा है कक्षा 5 वालों को, आप लोगों को घबराहट भी हो रही होगी कि हमारा पेपर किस प्रकार से आता है, किस प्रकार से हम लिखेंगे, किस प्रकार से सही विकल्प आएँगे, किस प्रकार से हम क्वेश्चन आंसर लिखेंगे, ताकि हम लोग अच्छे नंबर से पास हो के सकें, ठीक है? तो आज की इस वीडियो में आप लोग सामने को पूरी ए टू जेड जानकारी देने वाला हूँ। साथ ही साथ इस पेपर का पूरा सॉल्यूशन भी बताऊँगा, ठीक है? वो इस पेपर के माध्यम से आपको यह भी पता लग जाएगा कि हमारी किस प्रकार से तैयारी है, हम पे कितना बन रहा है, कितना नहीं बन रहा। तो इस प्रकार से जितना भी टाइम है आप लोग के पास, उतने टाइम में आप लोग पढ़ भी सकते हो, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप लोग सर्वप्रथम देख सकते हो, यहाँ पे लगा राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल, ठीक है? तो आप लोग मध्य प्रदेश के स्टूडेंट्स हैं, तो मध्य प्रदेश वालों के लिए है। और वार्षिक परीक्षा 2024-25 यानी कि जो 2024-25 चल रही है, तो 2025 में फरवरी में आपके पेपर है, वही 24 तारीख को। विषय हिंदी लिखा हुआ, प्रथम भाषा आपका हिंदी रहता है, ठीक है? इसके बाद आप लोग अगर समय की बात करें तो समय आपके पास 2.5 घंटे रहेगा, और पूर्ण की बात करते हैं तो पूर्ण आपका 60 नंबर रहेगा। तो 2.5 घंटे में आपको 60 नंबर का पूरा पेपर करना है। बहुत ही सरल पेपर आते हैं, बस आपको क्या थोड़ा बहुत आपको दिमाग लगाना है, ट्रिक के माध्यम से लिखोगे, आप लोग अच्छी राइटिंग में लिखोगे। किस प्रकार से लिखना मैं बताऊंगा, आपको घबराना नहीं है। देखो, तो सब प्रथम लगेंगे आप लोग सामने यहाँ पर दिखा बहुविकल्पीय प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक, यानी जो विकल्प होते हैं वो प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक दिए गए हैं, ठीक है? और प्रत्येक विकल्प आपका 1 नंबर का रहेगा, ठीक है? 1 नंबर के विकल्प दिए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर लगा प्रश्न को पढ़कर नीचे दिए गए विकल्पों के सही उत्तर चुनकर लिखिए, ठीक है? आपके पास एक कॉपी दी जाएगी, उस कॉपी में आपको लिखना है। इसमें से देख देखिए ये आपका पेपर है, ठीक है? तो पहले प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न पे लिखा है भाग पर अठलाऊ से आश्चर्य है। तो आपका ये आपके पार्ट 1 से ही क्वेश्चन दिया गया है, भाग पर अठलाऊ से क्या आश्चर्य है, यानी पुष्प अभिलाषा से ही दिया गया है क्वेश्चन। आप लोगों ने पढ़ा भी हुआ, आप लोगों बन भी गया है। और जिन लोगों एक बात वो बोल दूं यहाँ पर, जिन स्टूडेंट्स पे इसके आंसर बन जाए तो बेझिझक कमेंट कर सकते हैं कि सर इसका आंसर आ है या बा है या सा, जो भी है आप लोग कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए मैं आप लोगों से पूछता हूँ, भाग पर अठलाऊ से आश्चर्य है। पहला आपका आग आ ऑप्शन है भाग पर हंसना, ब ऑप्शन है भाग पर गर्व करना, भाग को कोसना और भाग से डरना। तो जल्दी आप लोग कमेंट करें, जल्दी जल्दी होगा। हाँ, तो यहाँ पे एक बच्चे ने कमेंट कर दिया है, सर इसका ऑप्शन आपका बा है, जिस पर लिखा है भाग पर गर्व करना। तो बिल्कुल सही आंसर है कि भाग पर गर्व करना, ठीक है? तो आपका पहले का बा ऑप्शन सही है। तो इसी प्रकार से आप लोग भी कमेंट कर सकते हैं, सर इसका आंसर बा है या सा है, ठीक है? चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन लिखा है शिवाजी को युद्ध कला की शिक्षा दी थी। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, काफी ज्यादा सरल भी है। बताओ अब आप लोग किसने दी थी? जीजाबाई ने, शाहजी ने, शिवा ने या कौन देव ने? चलो जल्दी कमेंट करें। तो यहाँ पे भी एक स्टूडेंट ने कमेंट कर दिया है, सर दा ऑप्शन सही है, कौन देव ने। बिल्कुल राइट आंसर दिया है। तो अब मैं आपको सामने बता भी रहा हूँ कि पहले का इसका जी आंसर था, इसका जी आंसर है। तो इस प्रकार से आप लोग आंसर भी याद रखते हैं, ठीक है? हो सकता है आपके पेपर में आ जाए, तो आप लोग जल्दी इसको लिख सकते हैं। इसके बाद तीसरा लिखा था झूठ के बराबर क्या नहीं। तो झूठ के बराबर क्या नहीं? सत्य, पाप, तप या उपयुक्त सभी। अब आप लोग जल्दी कमेंट करें। तो इसका आंसर हो जाएगा बा ऑप्शन, जिसमें हो जाएगा पाप। बिल्कुल सही है। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें लिखा है डॉक्टर अब्दुल कलाम का अंतिम निधन, डॉक्टर कलाम का निधन कब हुआ था? कब हो गया था या कब हुआ था? तो इसका आंसर क्या होगा? चलिए जल्दी बताएं आप लोग। चलिए, तो इसका आंसर अगर आप लोग पता है तो बता सकते हो, जिन लोगों को नहीं पता तो चलिए मैं बता देता हूँ। इनका ऑप्शन बा ऑप्शन सही है, जिसमें हो जाएगा 27 जुलाई 2015। 27 जुलाई 2015 में इनका निधन हो गया था डॉक्टर कलाम जी का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें लिखा है प्रश्न नंबर 5 में थल सैनिकों की वर्दी किस रंग की होती है? चलिए अगर आप लोग पता है तो बताएं। ऑप्शन है सफेद रंग की, ब ऑप्शन है गहरे नीले रंग की, सा ऑप्शन है यानी कि यहाँ पर सा ऑप्शन हो जाएगा आपका सुनहरे रंग की, द ऑप्शन है काले रंग की। चलो जल्दी बता। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा गहरे हरे रंग की। तो इसमें आ जाएगा गहरे हरे रंग की हो जाएगी कि यहाँ पर हो जाएगा जे वाला हो जाएगा। तो यहाँ पे गहरे लिखा था, ठीक है? तो सा ऑप्शन हो जाएगा गहरे हरे रंग की, ठीक है? जे वाला, यानी सा ऑप्शन आपका सही है। तो इस प्रकार से आपके सामने आप 5 नंबर के सही विकल्प बिल्कुल सही में सही हो गए, यानी 5 नंबर आपके पक्के हो गए। तो इसी प्रकार से आपको करना है, इस प्रकार से लिखना है, तो ठीक है? अब चलिए हम करेंगे रिक्त स्थानों की पूर्ति। तो वो भी रिक्त स्थान 5 नंबर के, तो चलिए रिक्त करते हैं हम लोग रिक्त स्थान। तो स्टूडेंट जे रहे हमारे सामने यहाँ पर रिक्त स्थान की पूर्ति की, जे भी आपके सामने रिक्त स्थान भी 6 नंबर के दिए, 5 नंबर के दिए गए हैं, ठीक है? 5 नंबर में रिक्त स्थान भी है। तो चलिए पहला यहाँ पे प्रश्न नंबर 6वां, जिसमें लिखा है भारत का हृदय को कहा गया है। तो किसे कहा है भारत का हृदय? चलिए बताइए। चलिए जिन लोग पता है बेहिचक कमेंट करें। तो हमें इसका आंसर लिख देते हैं मध्य प्रदेश। इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश, ठीक है?
मध्य प्रदेश। जो भारत का है उसे मध्य प्रदेश को कहा गया है। सातवां है प्रश्न, सातवां लिखा है खालिस्तान, जिसमें लिखा सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म हुआ था। तो कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था प्रयागराज में। कहाँ पर? प्रयागराज, ठीक है, जहाँ पर अभी कुंभ लगा है, सभी लोगों को पता ही होगा। चलिए, आठवां लगा है स्वामी रामतीर्थ देश की यात्रा पर गए थे। जो स्वामी रामतीर्थ थे किस देश की यात्रा पर गए थे? तो वो गए थे जापान की। तो जापान हम लोग इस प्रकार से लिख देंगे। अगला आप लोग सामने है नौवां, जिसमें लिखा है ज्योतिबा फुल्ले की माता का नाम था। तो यहाँ पर लिखे हुए चिमनाबाई। क्या लिखे हुए? चिमनाबाई, ठीक है, ये इनका नाम था। अगला 10वां, जिसमें लिखा है एक दिन अवश्य मरने वाला है। क्या मरने वाला है एक दिन? तो अपना शरीर मरने वाला है, ठीक। तो इस प्रकार से आप लोग सामने मैंने यहाँ पर जो आपके इस अंक 6 से 10 तक आपके रिक्त स्थान भी पूरे कंप्लीट करा दिए, यानी कि 5 नंबर के सही विकल्प और 5 नंबर के रिक्त स्थान, 10 नंबर आपके टोटल हो गए। अब आपको पास कितने होना है? पास आपको आराम से 25 नंबर आराम से आप लोग पास हो जाओगे, ठीक है, ठीक है। तो आपको 25 नंबर तो डेफिनेटली लाना ही है। अब देखते हैं हम लोग अति लघु उत्तीर्ण प्रश्न। अब यहाँ से क्या लगे? प्रश्न, तो ये अति लघु उत्तीर्ण प्रश्न है। चलिए, ये अति लघु उत्तीर्ण प्रश्न आपके क्या नंबर के हैं? 2-2 नंबर के हैं। क्या नंबर के? 2-2 नंबर के, ठीक है। तो दो, जैसे पहले प्रश्न पूछा गया पुष्प ने कहाँ कहाँ नहीं चढ़ने की इच्छा व्यक्त की है। तो सभी लोगों को पता ही है, तो सभी लोग बन ही जाएगा। फिर हम इसके आंसर ही बताएंगे आपको, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न अकबर बादशाह ने बीरबल को किस कार्य के लिए बुलाया था? तो पता ही होगा, ये भी 2 नंबर में है, ठीक है। ये क्या है? ये 2-2 नंबर के हैं, ठीक है। यहाँ से आपके रहेंगे अति लघु उत्तीर्ण प्रश्न जितने हैं प्रश्न 16 तक आपके 2-2 नंबर के रहेंगे, ठीक है। हम अगर लघु उत्तीर्ण की बात करते हैं, लघु उत्तीर्ण प्रश्न, ये लघु उत्तीर्ण प्रश्न जी आपके 3-3 नंबर के हैं। क्या नंबर के? 3-3 नंबर के, ये 3-3 नंबर के हैं। जैसे कि विजयदशमी क्यों मनाई जाती है? कोरोना द्वीप का नाम सिंहगढ़ क्यों रखा है? राधिया अपनी बेटियों को क्यों पढ़ाना चाहती थी? कोयल कोयल में बोली का अंतर लिखिए, ककुड़ी कांड। इन सभी के आंसर भी मैं आपके सामने बताऊंगा। अब यहाँ से लग जाएंगे आपके क्या? दीर्घ उत्तीर्ण प्रश्न। ये दीर्घ उत्तीर्ण प्रश्न है। दीर्घ उत्तीर्ण प्रश्न आपके क्या नंबर के? 5 नंबर के। कितने नंबर? 5 नंबर के। तो यहाँ पर दीर्घ उत्तीर्ण आपके 4 प्रश्न दिए गए, 23वां क्वेश्चन, 24वां, 25वां और 26वां। तो ये 26वां नंबर पर डिमांड है, जो कि 5 नंबर में है। 23 मतलब 25 आपका आवेदन पत्र है 5 नंबर में, और यहाँ पर ये प्रश्न पूछा है 5 नंबर। तो ये 5 नंबर के, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके सामने पूरा पूरा पेपर है। अब चलिए हमने अन्य सभी के आंसर भी आपके सामने बताऊंगा। अति लघु उत्तीर्ण हमने रिक्त स्थान के आंसर देख ही लिए हैं, हम लोग अति लघु उत्तीर्ण से देखेंगे, यानी 2-2 नंबर के। चलिए इनके आंसर देखते हैं, परंतु इनके आंसर देखने से पहले यहाँ पे कक्षा 5 वाले जितने भी स्टूडेंट्स वीडियो को यहाँ तक देखे हैं, सभी लोग वीडियो को लाइक करें। पहले सब लोग वीडियो को लाइक कर दें जल्दी जल्दी। हाँ, सभी लोगों ने कर लिया। इसके बाद अब आप लोग क्या करना है? चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लो। तो अभी हाल आपका जितना टाइम है जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लें। बहुत से लोगों ने कर लिया था, अगर आपने नहीं किया तो कर लें। सब्सक्राइब करने से तो एक फायदा होगा, फायदा बताऊँ। जिस प्रकार से मैंने आप लोग सामने हिंदी का पेपर बताया, इसी प्रकार से आपका फिर आपका गणित का पेपर होगा, अंग्रेजी का भी होगा, पर्यावरण का होगा। 4 विषय दिए गए हैं, चारों विषयों के मैं पेपर इसी प्रकार से लाऊंगा। आपको अच्छी तरीके से ट्रिक और टिप्स के माध्यम से समझाता रहूंगा, ताकि आप लोग अच्छे नंबर से पास हो सके। बोर्ड परीक्षा है, हो सकता है नकल भी ना हो, है तो नकल होने के तो कम ही चांस रहते हैं। इसलिए मैं आप लोग सामने इस पेपर के माध्यम से आपके अभ्यास कराता रहूंगा आप लोगों को, ठीक है। तो चलिए हम लोग आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया। तो यहाँ पर कुछ लोगों ने नहीं किया, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि कर लें, फायदा ही रहेगा आपको। चलिए हम लोग प्रश्न क्रमांक यहाँ से देखते हैं। 2 नंबर का पुष्प ने कहाँ कहाँ चढ़ने की इच्छा व्यक्त की है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो स्टूडेंट ये रहा इसका आंसर, जो कि आप लोग सामने पसंद था। पुष्प ने कहाँ कहाँ नहीं चढ़ने की इच्छा व्यक्त की है। तो उत्तर लिखेंगे आप लोग, पुष्प ने सुरबाला के गहनों में, प्रेमी माला में और सम्राटों की सोबत, देवताओं की सोबत न चढ़ने की इच्छा व्यक्त की है, ठीक। ये आपका आंसर है, आप लोगों को बनता भी होगा, मैं आशा करता हूँ। चलिए अच्छी बात है। और इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें लिखा है अकबर बादशाह ने बीरबल को किस कार्य के लिए बुलाया था। तो इसका आंसर लिखिए, अकबर बादशाह ने बीरबल को एक घड़ा बुद्धि भरकर लाने की व्यवस्था करने के लिए बुलाया था, ठीक। अगला प्रश्न नंबर 13, जिसमें लिखा है ईश्वर चंद्र का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो इसका आंसर लेंगे, ईश्वर चंद्र का जन्म 26 सितंबर 1820 को कोलकाता से 20 मील दूर पश्चिम में स्थित वीर सिंह नामक गांव में हुआ था। इसका आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, जिसमें लगा है पिछड़े व्यक्तियों के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है। पिछड़े व्यक्तियों के अपना आंसर लगे, पिछड़े व्यक्तियों को हमारा सहायता देकर उन्हें आगे बढ़ाना हमारा कर्तव्य है। तो क्वेश्चन नंबर 14 को हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 15, जिसमें लगा है बच्चों को ईदगाह जाने की जल्दी क्यों पड़ी थी। तो उत्तर लिखेंगे, बच्चों को ईदगाह जाने की जल्दी इसलिए पड़ी थी क्योंकि वह ईदगाह के मेले में लगने वाली दुकानों से खिलौने और मिठाइयां खरीदना चाहते थे। तो इस प्रकार से आप लोग सामने 15वां क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 16 जहाँ पे लगा था बनवीर तलवार को लेकर महल में क्यों गया था। तो सभी लोग पता है बनवीर तलवार लेकर महल में कुंवर उदय सिंह को मारने के लिए गया था। यहाँ पर कंफ्यूज मत हो जाना, बहुत से लोग लिख देते हैं कि बनवीर को मारने गया था, नहीं, कुंवर उदय सिंह को मारने गया था। तो ये आपके हो जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से 16 तक आपके पूरे ये 2-2 नंबर के अति लघु उत्तर प्रश्न पूरे कंप्लीट हो गए हैं। चलिए हम लोग करेंगे क्या, लघु उत्तर प्रश्न। लघु उत्तर प्रश्न जो है आपके 3-3 नंबर में है। पहला ही प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 17 जिसमें लगा है विजयादशमी क्यों मनाई जाती है। तो उत्तर लेंगे श्री राम ने इस दिन महर्षि आश्रम में धरती को निशाचरों से मुक्त करने का प्रण लिया था और संयोग से जिस दिन घमंडी अत्याचारी रावण का अंत हुआ उस दिन विजयादशमी थी, इसलिए विजयादशमी मनाई जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 जिसमें देखते हैं, जिसमें लगा है कोड़ाना दुर्ग का नाम सिंहगढ़ क्यों रखा गया। तो उत्तर लेंगे शिवाजी को कोड़ान दुर्ग पर विजय मिली परंतु इनमें तानाजी मालसुरे जैसे सिंह के सामान्य साथी वीर गति को प्राप्त हुआ, उन्हीं की याद में कोड़ाना दुर्ग का नाम सिंहगढ़ रख गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वो बनता भी होगा आप लोगों पे, नहीं बनता तो आप लोग सीख भी लेना। राधिका अपनी बेटियों को पढ़ाने से क्यों मना कर रही थी। तो उत्तर लेंगे राधिका यानी राधिका के समाज में कोई पढ़ा लिखा नहीं था, वह सोचती थी कि लड़कियों को पढ़ा लिखा कर पढ़े लिखे लड़के शादी के लिए ढूंढने पड़ेंगे और फिर उसके काम हाथ कौन बटाएगा, यह सोचकर राधिका ने लड़कियों को नहीं पढ़ाया था। ओके, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 20 जिसमें लिखा था कोयल और कोयल की बोली में क्या अंतर है। तो वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, उत्तर लेंगे कोयल मीठा बोलकर सारे जग को अपना बना लेती है परंतु कोयल की कर्कश आवाज सुनकर लोग वहां से भाग देते हैं, भगा देते हैं, यही बोली का अंतर है। क्वेश्चन नंबर 21 जिसमें पूछा गया है ककोरी कांड के बाद कौन से क्रांतिकारी पकड़ गए, उन्हें क्या सजा दी गई है। तो उत्तर लेंगे ककोरी कांड के बाद राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह व असफाला उल्ला खां और राजेंद्र लाहिड़ी आदि क्रांति पकड़ गए, इनको सबको क्या फांसी की सजा दी गई थी। अगला क्वेश्चन नंबर 22 जिसमें लिखा था डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा महिलाओं को दिए गए संदेश को संक्षेप में लिखिए। तो उत्तर लेंगे महिलाओं की सभा में अम्बेडकर जी ने कहा कि वे साफ सुथरी रहें, यदि उनके पति या पुत्र शराब पीकर घर आते हैं तो उनके लिए दरवाजे बंद रखें, अपने बेटे बेटियों को उचित शिक्षा दें। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर था। क्वेश्चन नंबर 23 से आपके द्विगु उत्तर प्रश्न लग जाते हैं जो कि 5-5 नंबर में है। ये भी काफी सारे हैं, इनको बोलो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, सीख के ही चलना। देखो सब पता रहेंगे आप लोग सामने, एक आएगा क्या गद्यांश। गद्यांश आप लोग सभी लोग जानते हैं गद्यांश क्या रहता है, आपको उस गद्यांश को पढ़ना पड़ता है, पढ़ने के बाद में कुछ नीचे क्वेश्चन दिए थे, क्वेश्चन के आंसर देना है। तो सब पता आप लोग इस गद्यांश को पढ़ सकते हैं। जैसे यहाँ पर लगा है अभ्यास के बिना जीवन में सफलता नहीं मिल सकती, पहली बार प्रत्येक कार्य कठिन लगता है, यदि हम उस कार्य को कठिन समझकर बैठ जाएं तो उसे फिर भी कभी नहीं कर सकते, निरंतर अभ्यास एक जैसी कुंजी है जो मनुष्य के लिए सफलता के द्वार खोल देती है, अभ्यास से विद्या अमृत बन जाती है, तो बिना अभ्यास के विद्या विष का रूप धारण कर लेती है। तो ये आपका क्या था, ये अभ्यास बोल की वो गद्यांश था। अब क्वेश्चन पूछा गया है कठिन कार्य सरल कब बन जाता है। तो चलेंगे कठिन कार्य निरंतर अभ्यास करने से सरल बन जाता है, तो ये इसका आंसर है। तो काफी सरल क्वेश्चन है, उसी में से ढूंढ के लिखे आंसर। विद्या कब अमृत बन जाता है। तो देखो अपन ने पढ़ा था कि अभ्यास से विद्या अमृत बन जाती है और विद्या अभ्यास के रूप में धारण लेती है, उपयोग करता है उसे शीर्षक, तो अभ्यास हो जाएगा। तो ये सब आंसर कहाँ से ढूंढे मैंने, आपके इसी में से ढूंढे। कहाँ से, जैसे यहाँ पे लिखा था विद्या कब अमृत और कब विष बन जाती है, तो अब लोग हुए यहाँ से लिख दोगे तो बिना अभ्यास के विद्या यहाँ से अभ्यास से विद्या अमृत बन जाती है, तो बिना विद्यास के अभ्यास तो विष भी बन जाती है। तो यहाँ से आपका ये आंसर हो जाए। तो यहीं से ढूंढ के अपन ने ये आंसर लिखे हैं, तो आप लोग भी इसी प्रकार से ढूंढना है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 24 जिसमें लिखा था पाताल कोट के लोगों के और आपके रहन सहन में क्या अंतर है, कोई 5 अंतर लिखिए। तो पाताल कोट वाला पार्ट आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, हिंदी में है, और इसमें अंतर लिखना था हम लोगों को। तो देखो निम्न अंतर थे, तो कौन हमको 5 लिखने हैं, तो हम लोग पहला अंतर लिखेंगे पाताल कोट के लोग जंगलों में अपना जीवन व्यतीत करते हैं और हम लोग घरों में। पाताल कोट के लोग खाने में बाजरा की रोटी व आम की गुठली के बीज की रोटी भी खाते हैं, जबकि हम लोग में सभी प्रकार की चीजें खाते हैं, वो हम लोग क्या सभी प्रकार की चीजें खाते हैं। और तीसरा लिखा है पाताल कोट के लोगों को पुराने ढंग से कृषि कार्य कहते हैं, वो हम लोग आधुनिक उपकरणों द्वारा करते हैं। चौथा लिखा था यहाँ के लोगों को पहनावा हमसे काफी अलग है और रावण और मेघनाथ इनके आराध्य देव हैं और सभी देवताओं को स्मरण करते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर 5 पाताल कोट की विशेषताएं हुई, यानी अंतर कर दिए। अब आप लोग सामने वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आप लोगों को बनता भी होगा कि अपने प्रधान अध्यापक को स्थानांतरण प्रमाण पत्र
वह आवेदन पत्र लिखिए। तो आप लोगों को एक स्थान पर, एक छुट्टी पर, ये तो आपको निबंधन वो आवेदन पत्र सीख ही लेना है। तो बनते भी होंगे, तो हम लोग इस प्रकार से लेंगे, श्रीमान प्रधान अध्यापक महोदय, शासकीय प्राथमिक विद्यालय भोपाल, यानी आपको अब यहाँ पे अपने विद्यालय का नाम डाल लेना है। इसके बाद सेम टू सेम लिखना महोदय, और इसके बाद लिखेंगे हम लोग यहाँ से, सविनय निवेदन है कि मैं कक्षा 5 की परीक्षा आपके विद्यालय से उत्तीर्ण की है। मेरे पिताजी का स्थानांतरण भोपाल हो गया है, इसलिए आगे पढ़ाई के लिए मुझे दूसरे विद्यालय में प्रवेश लेना था। मुझे स्थान प्रमाण पत्र देने की कृपा करें। इतना ही लिखना है, काफी आसान है। दिनांक डाल देना, जैसे दिनांक आपकी 24 तारीख को पेपर है तो 24 तारीख डालें, 24 तारीख 2 महीने 2025। ठीक, आपका गाड़ी सोहन, अगर आप लोग लड़की हैं तो आपको लड़की हैं तो शिष्या कर देना है। ठीक है, शिष्या यहाँ पर नाम लड़की वाला लिख देना है। इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पे आपका पूरा आवेदन पत्र कंप्लीट हो गया है। अब देखो, अब आप लोग सामने आएगा निबंध। तो निबंध 4-5 रहेंगे, जिनमें से आपको किसी एक पे लिखना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे विद्यालय पे बताया है, मेरा विद्यालय, तो काफी अच्छा है। जैसे कि हमारे विद्यालय का नाम लिख देना, आपको अपने विद्यालय का नाम लिख देना है। फिर आपको वो लिखना है, मेरे विद्यालय में इतने कमरे हैं, जैसे यहाँ पर 10 है, आपके कमरे बहुत ही सारे हैं। तो आप लोग ने, मेरे विद्यालय में खेल का मैदान है, मेरे विद्यालय में बगीचा है, मेरे विद्यालय में सभी लोग अच्छे से पढ़ते हैं, हमारे विद्यालय में शनिवार को बाल सभा होती है, खेल का मैदान है, हमारे शिक्षक अच्छे हैं, हमारे विद्यालय का गौरव काफ़ी ऊँचा है, मुझे अपने विद्यालय पर गर्व है। तो इस प्रकार से आप लोग अपने मन से बना सकते हो, रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो स्टूडेंट, इस प्रकार से आपके सामने यहाँ पर टोटल 26 क्वेश्चन थे। 26 क्वेश्चन के आंसर मैंने पूरी तरह से बताए हैं, और आशा करता हूँ आप लोगों को जरूर समझ में आएंगे। तो इस प्रकार से आपका पेपर काफ़ी सरल ही आएगा, और जो लोग नहीं पढ़ते हैं या कुछ नहीं आता तो उनको कठिन लगेगा ही लगेगा। तो आप लोगों के लिए मैंने एक अभ्यास के लिए एक वीडियो बनाई थी, तो आशा करता हूँ आप लोगों को अभ्यास हो ही गया होगा। अब मैं इसके बाद और भी आपके सामने हिंदी की वीडियो लाऊंगा, फिर इसके बाद और अगले जो नेक्स्ट पेपर रहेगा उसकी वीडियो लाऊंगा। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया तो कर लेना। वो आपके जो मित्र लोग हैं, जिनको आप लोग चाहते हैं कि वो भी मेरी तरह पास हो जाए, तो उनको भी भेज देना जल्दी से। तो भेज दीजिए जल्दी जल्दी, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।